हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं एक नई नेम रिएक्शन से जिसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, पहले तो यही चीज़ अपने को पता होनी चाहिए कि भाई इस रिएक्शन की एक्चुअली में पहचान कैसे है ना। तो इस रिएक्शन को अपन कैसे दिखाएंगे कि इसमें एल्डिहाइड होंगे विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो उसमें क्या नहीं होंगे, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स नहीं होने चाहिए, है ना। इस रिएक्शन की पहचान क्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होने चाहिए, और वो जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा उसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात लिखा देता हूँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा होगा उसी रिएक्शन में, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो और हमें पता है अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक होता है सेल्फ अगर उस कंपाउंड का, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो और इसके जो रिएजेंट यूज़ हो रहे होंगे वो कौन से यूज़ हो रहे होंगे, ताकि अपने को ना पता रहे कि भैया ये जो हमारी रिएक्शन है हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ ये हमारी कैनिज़ारो ही रिएक्शन है। तो रिएजेंट जो आपको दिए होंगे ना क्वेश्चन में, वो हमारा क्या दिया होगा, कंसनट्रेटेड देगा, क्या देगा, बेस देगा। लेकिन सर कौन कौन से बेस देगा, तो मैं कुछ बेसिस के नाम भी लिखा देता हूँ जिससे आपको आसानी हो क्वेश्चन में कि भैया ये एकदम देखते ही अपने को ना पता चलना चाहिए कि हाँ ये जो है हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन है। तो NaOH हो सकता है, KH हो सकता है, और ये BOH के होल ट्वाइस, ये इनमें से कोई भी बेस आपको दे देगा रिएक्शन में, और वो क्या देगा, हमेशा कंसनट्रेटेड आपको देगा। तो आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन है। तो रिएक्शन कैसी होगी वो तो देख लें एक बार जरा। क्या मैंने बताया शुरू में, हमारा कोई एल्डिहाइड दिया होगा, ठीक है भाई, ये मैंने एक एल्डिहाइड दे दिया। क्या इसमें कोई अल्फा एच है, नहीं, बिल्कुल अल्फा एच नहीं है। तो वो जब उसके साथ रिएक्शन किसके साथ कराऊं, रिएक्शन जब होगी हमारी कंसनट्रेटेड NaOH के साथ, जब NaOH के साथ हमारी ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, आपको याद रखना है, जब ये स्टार्टिंग में लिया जाएगा एक नहीं लिया जाएगा, इसके कम से कम 2 मॉलिक्यूल तो होने चाहिए, है ना, वरना रिएक्ट किसके साथ करेगा। तो 2 स्टार्टिंग में जब लेंगे तो हमारा जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा। तो अपन यहाँ पर एक ट्रिक से सीखेंगे कैसे। अब जैसे मान लो ये स्टार्टिंग मटेरियल है, अब आप देखिए ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है ना, ये अपना एल्डिहाइड है। और आपको पता है अगर एल्डिहाइड का मैं क्या कराता हूँ, मैंने बोला स्टार्टिंग वाला जो प्रोडक्ट होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन, ये बात अपन ऊपर देख चुके हैं। तो अगर मैं इसका क्या कराता हूँ, रिडक्शन कराता हूँ, तो रिडक्शन कराने से किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। और ये बात कोई बताने की नहीं है क्योंकि आपको ये सारी बातें पता है, अल्कोहल में। और अगर मैं इसी का ही क्या कराता हूँ, ऑक्सीडेशन कराता हूँ, तो बस सिंपल क्या बन जाएगा, अपना एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपना एसिड बन जाएगा। अब ये क्या होगा, एसिड में अगर ये सोडियम हमने दिया ना तो वो साल्ट के फॉर्म में, मतलब ऐसा कुछ रह रहा होगा सिंपल सा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, अल्कोहल, अल्कोहल बन गया। और ये हमारा क्या बन जाएगा, एसिड। और ये इसका पूरा नाम अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको सोडियम, क्योंकि इसके साथ जाके अटैच हुआ है ना, और क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेट बोलते हैं। अगर NaOH दिया हुआ है तो सोडियम अटैच हो जाएगा, और अगर KOH होता तो यहाँ पर पोटेशियम अटैच हो जाता। कोई है ना, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कोई इतना इसमें है ना परेशान होने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि भाई ये भी कोई इसकी मतलब रिएक्शन अपन ना पहचान पाएँ और उसको आराम से ना कर पाएँ। तो एक बार इसका ना मैकेनिज़्म देखते हैं। मैकेनिज़्म में जो बातें पूछता है वो थोड़ी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है ना। तो एक बार इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि कैसे ये हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। अगर मैं शुरू में क्या ले रहा हूँ, अपना एल्डिहाइड ले रहे हैं। अगर ये एल्डिहाइड का मैं क्या कराता हूँ, बेस है। अब देखिए बेस का काम है H मिल जाए उसका तो जीवन का यही मकसद है ना कि उसको तो हाइड्रोजन चाहिए। अब ये जब जाता है तो हाइड्रोजन ये डायरेक्टली अटैच है, ये तो नहीं निकाल सकता, है ना। अल्फा हाइड्रोजन होते तो इसके तो मज़े आ जाते, जैसे एल्डोल में अपन ने देखे थे। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक जो इसका सेंटर होता है ना, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल मिल गया और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो उसके डिफरेंस की वजह से, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा अपना यहाँ पर, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर जो पहला स्टेप होगा वो हमारा ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इस तरीके से पाई वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो भैया पहला स्टेप क्या है अपना,
न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। ठीक है भाई, तो जो बॉन्ड बने हैं सिंपल से वही बना दीजिए। क्या करना है अपने को, पहले सिंपल बॉन्ड बना दो भाई, है ना। और ये जो ऑक्सीजन का ये जो था इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागा है ना। अब इसके साथ एक नया क्या बन गया है, बंध बन गया है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉन्ड। मस्त, ये अपना इसके साथ आके जुड़ गया, है ना। तो अब क्या होगा, इसको अपन चाहे ना लिखना तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अगर, है ना। तो क्योंकि बेस पड़ा हुआ है ना, तो ये वाला H भी चला जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, है ना। अब ये भाई देखो, ये तो मतलब क्या आ गए, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज, और आपको पता है किसी भी कंपाउंड पे 1 नेगेटिव चार्ज तो वो बर्दाश्त नहीं करता है ना। अगर उसके ऊपर 2 आ जाएं तो भैया इसका तो लाइफ बोलते हैं ना, एक तो करेला और ऊपर से नीम पे चढ़ा, मतलब एक तो चार्ज तो था ही, और फिर एक और चार्ज आ गया, मतलब ये तो मतलब बर्बाद कर देगा। मतलब ये कि ये सिस्टम तो बनना ही नहीं चाहेगा, ये चाहता है कि भाई जैसे तैसे कर, बस मेरे को न्यूट्रल कर दे, अब मेरे से नहीं रहा जा रहा। समझ रहे हो आप बात को। तो ये क्या करेगा, ये अपने को पता है कि इसके जो पाई बॉन्ड्स, ये जो अपने जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, लेकिन ये बेचारा करना तो चाहता है शिफ्ट, लेकिन निकलेगा कौन, निकलने के लिए अच्छा कोई लिविंग ग्रुप भी इसे नज़र नहीं आता है। फिर इसको एक बात याद आती है कि हाँ भाई, अपन ने ऐसे देखा है ना, बोरोन जब ऐसे जुड़ा हुआ था, है ना, तो अपन जब देखें कि बोरोन पे क्या होता है कि जब वो जैसे नेगेटिव होता है, आप बिल्कुल इसको कोरिलेट करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है बिल्कुल इसी तरीके से जाएगा। अब यहाँ पर अपन ने देखा जैसे H शिफ्ट होता है ना, अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, वैसे ही बिल्कुल इसी तरीके से जैसे वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है ना, वैसे ही ये स्टेप होगा। आप इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से कि भाई ये जब शिफ्ट होगा, और हमें पता है सोल्यूशन में, क्योंकि मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए थे स्टार्टिंग में, इसीलिए। तो दूसरा अगर मान लो लेट्स सपोज ये पड़ा हुआ है ना, होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सिंपल जनरली कि 2 तो इतना होना चाहिए। अब जब निकलेगा ना ये हमारा H, अब ये जो हमारा H निकलेगा, जैसा मैंने बताया, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, और ये बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो रहा होगा। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी मैकेनिज्म है ना, बड़े मज़े से समझनी है। और फिर जो हमारा बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनना होगा, मैंने बोला ये H शिफ्ट होगा तो ये H तो निकल जाएगा, बाकी ये जो क्या है पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना, सिंपल भैया जो दिया हुआ है उसको लगाइए और आगे बढ़िए। ये इतना इस पर आके लग गया, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ये H जाके इस पर लग गया, तो ठीक है भाई। अगर H इस पर जाके लग गया और ऑक्सीजन ये नेगेटिव आ गया था, ये लो भाई, ये अपन ने कुछ इस प्रकार से बना दिया। ठीक है, तो लो भाई अपना ये बन गया। और अब आपको पता है कि सोल्यूशन है, कंसनट्रेटेड भी लिया है, तो वाटर तो होंगे ही, है ना। तो इस पे प्रोटोनेशन कर लेगा। इस स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन वाला स्टेप होता है, तो हमारा जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये हमारा नेगेटिव रहेगा। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ, है ना। तो हमारा जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, एक तो हमारा बन जाएगा ये O नेगेटिव, और प्लस दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा हाइड्रोजन, और ये हमारा OH इसमें आके जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी एक एक बात। एल्कोहल बन गया और सोडियम यूज़ किया है, तो सोडियम आके इससे चिपक जाएगा। यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ, यहाँ Na+ बन जाएगा। तो ये ओवरऑल इस रिएक्शन की भैया मैकेनिज्म है। ठीक है, और मैंने एक एक स्टेप आपको बताया किस तरीके से क्यों अटैक करेगा और क्यों अटैक नहीं करेगा। तो अगर मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाना चाहूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि भैया बताओ मुझे फर्स्ट स्टेप क्या है, तो आप बोलोगे जी सर फर्स्ट स्टेप जो इसका होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई हाँ, फर्स्ट स्टेप जो इसका है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या है, अगर मैं लिखना चाहूँ कि सेकेंड स्टेप में इसने क्या किया, सेकेंड स्टेप जो होता है वो हाइड्राइड, H- जो अपना था वो हाइड्राइड, उसका क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। बिल्कुल सही बात है। दूसरे स्टेप में अपना क्या हुआ था, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था। ये जो अपना हाइड्राइड अपन ने दूसरे स्टेप में शिफ्ट किया था। और एक बात ये है कि जब हाइड्राइड आयन शिफ्ट होता है, यही अपना RDS होता है। यही अपना क्या होता है, RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS बोल सकते हैं। सेकेंड स्टेप जो हाइड्राइड शिफ्ट है उसको बोला है अपन ने RDS होता है, वही रेट डिटरमाइन स्टेप। ठीक है,
और तीसरे स्टेप में क्या होता है, इसका जो थर्ड स्टेप होगा वो याद रखना भाई लोग। ये क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप में वैसे तो लास्ट में अपना एसिड बेस होता है। क्या होता है, एसिड बेस होता है। तो थर्ड स्टेप में अपना एसिड बेस हो जाता है। यही बातें वो आपसे पूछेगा। और एक जनरल बात मैं और लिखा देता हूँ, जो इस रिएक्शन में जो अपन ने यूज़ किए हैं, इसमें जो हमारा ऑर्डर निकल के आएगा वो क्या निकल के आता है, थर्ड ऑर्डर का है ना। तो वो जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल लिया था हमारा HCHO, और हमारा क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग जो हमारा बेस यूज़ हुआ है। तो इसका ऑर्डर ओवरऑल आपको कितना दिखाई दे रहा है, तो ऑर्डर अपना आ जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर का है ना। तो अपना थर्ड ऑर्डर की ये रिएक्शन होती है। याद रखना, ये छोटे छोटे जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। अब भाई अपन ने पूरा कुछ सीख लिया है, अब इनको लगा के देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल्स में। फटाफट से अब चालू हो जाओ। अब 1-2 एग्जाम्पल अपन देखते हैं। एक में रिएक्शन, ये लीजिए, स्टार्टिंग मटेरियल अपना ये आ गया, और क्या दिया होगा, अल्फा एच है। पहले तो देखो क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में अल्फा एच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है अल्फा एच। और क्या दे दिया, कंसंट्रेटेड NaOH। तो बताओ भैया इसका प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। तब तक लिख के दिखाओ, तब तक एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ जिसमें अपना ड्यूटेरियम दे दे और हाइड्रोजन दे दे, तब देखते हैं भाई क्या होगी। और अपना जो रिएजेंट है वो सेम रखते हैं, ठीक है। तो पहले वाले का क्या निकल के आएगा, सिंपल आपको क्या करना है, हाँ भाई दिख रहा है क्या है, अपना एल्डिहाइड है। क्या करूँ, एक को सर अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, बिल्कुल लो, एक को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो और एक को एसिड में कन्वर्ट कर दो। तो ये लो भाई, एक तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया यानी कि रिडक्शन हो गया, और एक को अपन ने क्या कर दिया, एसिड में कन्वर्ट कर दिया, और वो एसिड बेस करके एंड में क्या बना लेता है, और या लास्ट में हमारा क्या बनता है, यहाँ पर साल्ट बन जाता है। क्लियर है ये बात। तो भाई ये प्रोडक्ट बन गया, एसिड बना, उसमें जो भी Na दिया है तो Na चिपका दो, K दिया होता तो K जाके चिपका दो। अब यहाँ पर क्या करें सर, यहाँ पर किसका अटैक कराएंगे, अगर इनमें देखें तो भाई निकलेगा एक, तो H जाएगा, ये जाएगा, तो कौन जाएगा, तो बता देता हूँ H जाके लगेगा। तो सिंपल क्या है, D तो वहीं का वहीं रहेगा, है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब वो आएगा ना, अटैक नहीं आ रहा होगा समझ में, अगर ये जब हमारा नेगेटिव, जब हमारी ये बन रही होगी सिचुएशन ऐसी, तो क्या होगा कि हमारा जो अच्छा, जो इन दोनों में से जब वो अटैक करने की बात आएगी, जब ये वापस, तो कौन जाएगा, हाइड्राइड जाएगा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने, वो जो हमारा कार्बोनिल है। तो ये बात याद रखना यहाँ पर, इसीलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया है ताकि आपको क्लियर रहे ड्यूटेरियम और हाइड्राइड में, है ना, कौन सा हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में कौन सा जाता है। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, इसका सिंपल बना दूँ तो इसका बनने वाला जो अपन प्रोडक्ट होगा, एक तो ये लो, एक तो अल्कोहल बना देता हूँ, ठीक है, एक तो अल्कोहल बना देता हूँ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा H2 प्लस एक क्या बना दूँ, इसका एसिड बना दीजिए। तो लीजिए, एक हमारा इसका एसिड बना दिया, यहाँ पर नेगेटिव, और अगर NaOH दिया हो तो Na यहाँ पर आके चिपक जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बहुत बहुत आसान तरीके का है ना। तो आपको मैंने सारे तरीके बता दिए। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इस टाइप का, अगर पूछ ले एग्जाम में। एक क्वेश्चन है जिसमें क्या होगा कि दोनों एक ही मॉलिक्यूल नहीं होंगे, वो क्या होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। लेट्स सपोज ऐसे बना देता हूँ, ये लो भाई, एक एल्डिहाइड है ये कोई अपना इस टाइप का, और एक अपना कोई इस टाइप का दे दिया भाई। अब रिएक्शन में आप देखिए, अगर कोई अपना बेस दे देगा, बेस ही देगा ना, वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड होना चाहिए भाई, है ना, वरना उसके अलावा अपने से काम नहीं चलेगा। अब जब भाई ये रिएक्शन हुई, तो अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि सर ये वाला जाके इसका ऑक्सीडेशन कराना है या इसका कराना है, या इसका रिडक्शन कराऊँ या इसका रिडक्शन। तो याद रखिए, जो ये क्या है, इस पे आसानी से अटैक होगा, क्योंकि क्या है, ये मोर रिएक्टिव है, क्योंकि क्या है, ये वाला जो है ना स्मॉल ग्रुप लगा हुआ है ना, हाइड्रोजन दोनों साइड, और इधर बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो लेस स्टेरिक है, मोर रिएक्टिव है, और मोर रिएक्टिव पे क्या कराना, ऑक्सीडेशन, मोर रिएक्टिव पे ऑक्सीडेशन करा देना, और जो लेस रिएक्टिव होगा उस पर क्या कराना, रिडक्शन करा देना, ठीक है। ट्रिक याद रखना मेरी, है ना। तो अब जो बनने वाला हमारा जो प्रोडक्ट होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन कराओ, इसका पहले रिडक्शन करके देखते हैं। इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, पहले सिंपल जो बना हुआ है भाई उसको बना देंगे। इसका जब आप रिडक्शन कराएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, बस सिंपल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। और इसका जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लो भाई, ये लो बन गया अपना, है ना। और जो भी अगर यहाँ पर सोडियम दिया होता तो यहाँ पर सोडियम चिपका दो, और अगर पोटेशियम दिया हो तो पोटेशियम लगा दो,
ठीक है। तो यार अपन ने ना जितनी भी बातें करनी थी कैनिज़ारो रिएक्शन की बड़ी आराम से करें, क्वेश्चन समझा भी है सारे कॉन्सेप्ट को, है ना। अगर कोई स्टेप में डाउट रह गया हो, कुछ भी रह गया हो तो आप लोग बता सकते हैं ना। और आगे भी अपन करेंगे 1-2 रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो और क्रॉस कैनिज़ारो, है ना, उनमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और बाकी अगर एग्जाम में इसका कोई क्वेश्चन ना हो तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट आ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।